ऑडियंस, आप किसी का भी कुछ सवाल है एक्टिंग से को लेकर या सर के जीवन से लेकर तो आप पूछें। सर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऑडियंस में कोई भी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग रोहितास सर जी। पहले तो मैं बता दूं आपको कि बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। गुड इवनिंग। श्रृंगी दुबे नाम है थैंक मेरा। यू। ओके, सो 2014-15 से आपका जब सीरियल स्टार्ट हुआ, तो उस समय से मैं आपका सीरियल देख रहा हूँ, एकदम 10:30 बजे आता था। तो मतलब नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत दिन भर टेंशन रहती थी कि पता नहीं कि नए क्लाइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और रात को जब वो सीरियल देखते थे ना, तो मतलब एकदम फ्रेश हो जाते थे। वो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, मुझे 2-4 कैरेक्टर, मतलब आपका रोल बहुत अच्छा लगता था। बोलते हैं हेलो भाभी जी, ये वाला। उसके बाद अंगूरी अंगूरी, अरे लाओ भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, कि ये वाला। एक वो रोमांटिक सीन, अरे पगली आओ। तो ये मतलब कुछ जो सीन है ना, मुझे मतलब टचिंग है। मैंने बहुत देखा है आपका एक्टिंग, बहुत मतलब मैं मतलब रिप्ले भी हम लोग करते थे घर पे आपका, चाहे वो शेख साहब का हो। एक्टिंग हम लोग बहुत करते थे। मेरा एक क्वेश्चन भी था सर, तो मेरा एक क्वेश्चन भी था, ये जो मतलब शर्ट का पैटर्न आप लोग पहनते हैं, ये आप लोगों को मतलब डायरेक्टर बोलते हैं कि आप लोग अपने मन से पहनते हैं? आपका मैंने फॉलो एक ऐसा रहता है, पैटर्न मोस्टली रहता है, और वो जो शेख साहब है उनका चेक में रहता है। तो ये आप लोग अपने मन से लेते हैं कि डायरेक्टर आप लोग को देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मन से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो डिजाइनर है हमारे, जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, जो कॉस्ट्यूम हमारा डिजाइन करते हैं, वो जो है जब उनको कैरेक्टर बताया जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम को डिजाइन करते हैं। तो मनमोहन तिवारी क्योंकि एक बिजनेसमैन है, एक श्रूड बिजनेसमैन है, और वो कानपुर का रहने वाला है, तो उसकी कलर चॉइस कैसी होगी और उसका उसका डिजाइनिंग सेंस कैसा होगा उस चरित्र का, उसके अनुसार वो कॉस्ट्यूम जो है वो डिजाइन की जाती है। उसको जो है वो खूब डिजाइन वाली शर्टें और ऐसा सा पहनने का शौक होगा, क्योंकि वो जो है एक बड़ा बिजनेसमैन है, और थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का भी है, क्योंकि वो दिल हथेली पे लेके चलता है, और थोड़ा कंजूस और कहानियां भी है। तो पूरा जो कैरेक्टराइजेशन होता है उसको समझने के बाद ही जो है ये निर्णय लिया जाता है, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर खुद डिजाइन करता है। ये उसके दिमाग की उपज होती है कि वो किस तरह के पर्टिकुलर कैरेक्टर को देगा। यस। तो इसीलिए ये कमीजें मैं पहनता हूँ। यस। ऑडियंस में और कोई? ऑडियंस में और कोई? Good evening, sir. Smriti here. हाय स्मृति। Thank you, sir, for coming. I'm a big fan of you. Me and my Thank you. parents सब बैठ कर देखते हैं, भाभी जी घर पर है। थैंक यू, और धन्यवाद। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि मतलब किस तरीके से ह्यूमर क्रिएट किया जाए और अपने एक्ट में, ताकि ऑडियंस को एंटरटेन किया जा सके। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है जो कि मतलब आपके अंदर बहुत इनबिल्ट होती है, वो होती है टाइमिंग सेंस। जो एक्टिंग में, पूरी एक्टिंग में तो वैसे ही होती है, लेकिन कॉमेडी में टाइमिंग सेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा। आप अच्छी अच्छी व्यंग रचनाएं पढ़ें, जैसे हमारे बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्यंग लिखे हैं, जिनमें शरद जोशी, अगर आप मेरा सीरियल लापतागंज देखते होंगे तो उसमें शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित था, या हरिशंकर परसाई। ये कुछ एक हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने बड़े अच्छे से व्यंग लिखे हैं, वो व्यंग पढ़े। अच्छे अच्छे कॉमिक एक्टर्स को आप देखें, जैसे जॉनी लीवर साहब को देखें, और ये जो कॉमेडी सर्कस आता था एक टाइम में, उसमें जितने भी कॉमिक एक्टर्स थे, या कपिल शर्मा का शो। तो इस तरह के लोगों को देखकर आपके अंदर एक टाइमिंग सेंस का पता चलेगा कि आखिर ये क्या चीज है जो आपको हंसाती है। एक तो स्क्रिप्ट होती है जो हंसाती है, जो पर्टिकुलर राइटर लिखता है। एक एक्टर का खुद का फेस, और वो कितने रस एट अ टाइम को लेकर प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। उसकी टाइमिंग सेंस कि वो कौन सा डायलॉग किस टाइमिंग पे बोल रहा है कि तुरंत सामने वाला हंसेगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसकी जो बहुत जरूरी होती है एक कॉमिक एक्टर के लिए। इसमें बहुत अच्छा होता है अगर आप बहुत अच्छी अच्छी कॉमिक फिल्में देखें, कॉमिक एक्टर्स को देखें। हमारे हिंदुस्तान में लंबी फहरिस्त है स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों, जिसमें राजू श्रीवास्तव भी हैं, कपिल शर्मा भी हैं, जॉनी लीवर तो सबसे बड़े हैं इस समय। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखिए और ऐसे ऐसे लोगों को सुनिए कि वो क्या बोलते हैं, उनके अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमिक एक्ट्स देखिए।
और ऊपर से आप हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं, शरद जोशी की व्यंग रचनाएं, ये व्यंग रचनाएं पढ़े तो आपके अंदर कॉमिक सेंस खुद ब खुद डेवलप होगी। लेकिन कुछ एक चीजें आपके अंदर जन्मजात होती हैं, जैसे टाइमिंग की सेंस, ये गिफ्टेड है, ये ऊपर से आती है, ये प्रभु देता है। इसीलिए जो है वो जॉनी लीवर ने कहा कि मैं बचपन से ही जो था ना दोनों नकल किया करता था, मुझे तुरंत लगता था कि ये कैसे बोल रहा है यार, और मैं तुरंत मेरा दिमाग काम करने लगता था। बहुत तो सही इस तरह की चीजें जो होती है ना थोड़ी सी आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं। और फिर कुछ एक चीजें होती हैं जो आप एज एन एक्टर अपने अंदर करत करत अभ्यास से डेवलप करते हैं और ट्रेनिंग से डेवलप करते हैं। जैसा कि रंजय ने आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान बांधा और आपने ये सब किया, और उन्होंने एक सिचुएशन दी और आपकी खुद की इमेजिनेशन काम करने लग गई, इस तरह से। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात कहूँ सर तो कसम खा के कहता हूँ सर, ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं इसलिए नहीं, मुझे आपका एक्ट बहुत पसंद आता है सर। थैंक यू कसम डियर, खा के कह थैंक रहा यू, हूँ मैं। ऐसा नहीं थैंक कि यू, आप धन्यवाद। अब मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, वैसी कोई बात नहीं है सर, बट यू एक्ट, आप जितना नेचुरल जो एक्टिंग आप करते हैं ना सर, आपका वो गाना गाने का, वो जो आप छेड़ने जाते हैं, छिड़ जाइए क्या मतलब, अमेजिंग सर, अमेजिंग। इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन राइटर का भी है, मनोज संतोषी साहब का, क्योंकि जी उनकी लेखनी इतनी सुंदर है कि जी जी वो जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं वो तो उन्होंने ही क्रिएट किए हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है बोलने में, वो एक बड़ी लय में है वो हर चीज। यस यस यस, जी थैंक जी। यू सर। और उज्जवल, उज्जवल ने हाथ उठाया था। उज्जवल, वेयर आर यू? नमस्ते सर। नमस्कार, हाय उज्जवल। नमस्ते सर, मेरा नाम उज्जवल है सर। और सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर। भाभी जी घर पे हैं से लेके सर एवेडनेस डे तक सर, आपने एवेडनेस डे अरे में सर इतना अच्छा कैरेक्टर किया है सर। और सर वो भाभी जी घर में है सर, आपका ठीक ऑपोजिट कैरेक्टर है, और सर दोनों में आपने इतना अच्छा काम किया है सर। लोग आपको कॉमेडी के बेताज बादशाह आपको बुलाते हैं, लेकिन सर जो एवेडनेस डे में जो आपने काम किया है सर, वो मुझे सर सीरियसली मुझे बहुत प्रभावित किया है शुरू से। और थैंक यू सर डियर। अब मेरा कोई सवाल नहीं, क्योंकि मेरे जितने सवाल थे सब लोगों ने पूछ लिए और आपने बताया सर, और आप अपने एक्टिंग से भी सर मुझे बहुत कुछ आपने सिखाया है। अरे मैं आपका सर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद, यहाँ शुक्रिया। आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के और आप यहाँ आए और हम लोग को मौका मिला बात करने का। और रंजय सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इनको बुलाया। नहीं नहीं सर, तो आएंगे यार, आएंगे सर, आएंगे, और भी हमें नेशनल लेवल पे भी हमें जाना है और बहुत जल्द जाएंगे। एक्टिंग वर्ल्ड यहाँ इसकी शुरुआत है सिर्फ, हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। राइट। और सर यही उज्जवल है जो तीनों राउंड में फर्स्ट आया अभी। ओ ग्रेट यार, बहुत बहुत मुबारक उज्जवल, वाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके ये वर्ड सर मेरे लिए वाह। मेरा दिल बना दिया सर। ये मेरे लिए प्राइज से बढ़ नहीं गया नहीं, सर, ये बहुत मेरे अच्छे सबसे यार, बड़ा प्राइज है सर। किधर गया? आपके चेहरे में भी एक स्पार्क है, मैं आपको बताऊं, यू हैव गुड ऑरा, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अच्छा, और कोई सवाल ऑडियंस से? और कोई? विकास सर, विकास गुलेरिया सर। हाँ रोहिताज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रंजीत जी के शो में आए, आपके सामने बहुत कुछ सीखा। और मैं ये थैंक जानना यू। चाहूंगा कि आपने ये जो एक्टिंग के क्षेत्र में आए, आप ये बचपन से आगे थे या आप कॉलेज टाइम में, कब आपका ये शौक जागा है एक्टिंग वर्ल्ड में आने का? नहीं, कैसे शुरुआत हुई? ये तो हमें स्कूल टाइम से ही एक्चुअली पता चल गया था। जी हम हाउस वाइज एक्टिविटीज में बहुत हिस्सा लिया करते थे, तो कविता पाठ में या छोटे छोटे नाटक करना, जो हाउस वाइज एक्टिविटीज होती थी ना, 4 हाउस होते थे हर स्कूलों में, तो जी हमारा भी एक हाउस था, ग्रीन हाउस, तो उसके थ्रू हम लोग काम करते थे। तो हमने एक नाटक किया था अधिकार का रक्षक नाम से। तो उसमें जो है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला टीचर्स की तरफ से। तो मुझे अचानक एक ऐसा इंट्यूशन हुआ कि शायद यही मेरी लाइन है, मुझे रंगमंच के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है। तो धीरे धीरे करके जो है वो कुछ रास्ते बनते चले गए, और वो ऊपर वाले की भी लीला होती है जहां आपको जाना है। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने इसको प्रोफेशनल तरीके से अपनाने की कोशिश की। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया था शिमला से। तो ग्रेजुएशन के बाद इत्तेफाकन मेरा वहां एडमिशन भी हो गया, और मैंने प्रोफेशनल रंगमंच के थ्रू जो है अपना ये पूरा प्रोसेस शुरू किया था। तो बचपन से ही मुझे पता चल गया था कि ये मेरा है।
मेरे पिता सुदर्शन गौड़ ने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी शिमला में 1955 में, जिसके तहत वो ड्रामा, डांस कॉम्पिटिशन्स, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे। अब मेरी वाइफ रेखा और मैं उस एसोसिएशन को संभालते हैं। तो अभिनय कला या कला मुझे विरासत में मिली है, मतलब एक तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है। तो ये है। तो सर आपने शुरुआत हाथ से उसी से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कॉमिक एक्टर नहीं हूं, मैं आपको क्लियर बताऊं। मैं एक एक्टर हूं जो हमें ड्रामा स्कूल में हर तरीके की एक्टिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। कॉमेडी उसका सिर्फ एक पार्ट है, जस्ट अ पार्ट। एक अभिनेता का एक हिस्सा है कॉमेडी की, वो भी कर सकता है। तो अगर आप मुझे एक पर्टिकुलर श्रेणी में बांधना चाहें तो वो मैं नहीं हूं। मैं एक अभिनेता हूं जो कॉमेडी भी कर सकता है। यस। और सर का सीरियल देखे वो सिचुएशनल कॉमेडी होता है वो, ऐसा नहीं को ऐसा पूरा आंख वाँख निकाल के पूरा ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी होता है। बहुत नेचुरल कॉमेडी भी रहता है सर का। सर ये मास्टर है, ये आपका इंतजार कर रहा है 2 दिनों से। अरे हाय बेटा, बोलिए हेलो। हाय। हाँ मैंने देखा था इसमें, टीवी में बोल रहा है। अरे वाह। भी खेलता, याद आती है ना कभी मैं खेलता। अब याद आती है आपकी तो टॉय से खेलता हूँ, ऐसा बोल रहा है। अरे वाह, ग्रेट बेटा, ग्रेट। भाई बोलिए, जय जय कीजिए, जय जय। जय जय बेटा, जय जय। गॉड ब्लेस यू। एक मेरे पुराने दोस्त हैं सर, और मेरे स्ट्रगल के टाइम के दोस्त हैं, मैं उन्हें पिन कर रहा हूँ। दीपक सिंह जी, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये एंकरिंग किया करते थे इसमें नाट्य रूपांतरण टीवी 9 में। नाट्य रूपांतरण मैंने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं उसके, और मेन लीड में, और उसके एंकर हुआ करते थे। तो अभी दिल्ली में है। दिल्ली में ना, कहाँ, जमशेदपुर, कहाँ? फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद में है। अच्छा, वाह, ओके। हेलो रोहतास जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार आपको भी। और बहुत अच्छा वाकई आप काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है। हालांकि मैं अब उस फील्ड में नहीं हूँ, तो अभी फिलहाल मैं एक टीम बिल्डिंग फैसिलिटेटर हूँ, लेकिन फिर भी जब भी आपकी बात सुनता हूँ या आपके सीरियल्स के बारे में सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, और कभी अगर मौका मिल जाता है जरूर देखता हूँ। थैंक यू रंजन। थैंक यू सो मच। बाकी और दीपक मैं भी वही सवाल पूछना चाहता था जो कि उमा जी ने ऑलरेडी, नहीं, विकास जी ने ऑलरेडी पूछ दिया कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते। तो लेकिन मुझे लगता है कि आपकी शुरू से ही रुचि एक्टिंग में ही थी। हाँ, रुचि एक्टिंग की ही तरफ रही, लेकिन मेरे पिताजी ने बीच में ये कोशिश जरूर की थी कि मैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाऊं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि एक्टिंग का कोई मतलब करियर है नहीं उस तरह से, और रंगमंच जो है, हिंदी रंगमंच खासकर, उसकी जो है हालत जो है हिंदुस्तान में तो ठीक नहीं है। तो ये रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, ये करेंगे, ऐसी बहुत सारी जो है सोच होती है कुछ पेरेंट्स की कि यार रंगमंच से पैसा कैसे कमाएंगे, एक्टिंग से पैसे कैसा कमाएंगे, ये घर कैसे चलाएगा। तो वो उन लोगों ने मुझे ये भी कहा था अगर ये करना चाहिए तुम्हें, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा। बहुत बढ़िया सर। और आजकल तो मतलब अक्षय कुमार, वरुण धवन, ये लोग सारे लोग सर से आके मिल चुके हैं। अपने फिल्मों का ऐड करने आते हैं सर के साथ। अच्छा। हाँ बहुत लोग, शायद ऋतिक साहब भी आए थे एक बार, अजय देवगन साहब आए थे, अक्षय कुमार आए हैं, सारे लोग आते रहते हैं। यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, आप आए, बहुत मजा आया। और ये जो आपका प्यार जो है ना सर, ये आपका प्यार सर मेरे ऊपर मतलब ऊपर से गिरता रहता है, मतलब ओवरफ्लो होता रहता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे इंसान है सर। एक अच्छा इंसान ही
अच्छा एक्टर बन सकता है, ये मैं सबको सिखाता हूँ और आपके सामने है सर। जो अच्छे इंसान का अगर कोई उदाहरण दिया जाए तो मैं सर का नाम लेता हूँ। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच सर। हमारी तरफ थैंक से यू, धन्यवाद। हमारी तरफ से Thank you. डन है। आप कुछ और कहना चाहते हैं सर? बस थैंक यू दोस्तों, इस कोरोना काल में सब अपना ख्याल रखिए। हम छोटे से एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं जो कि जल्दी खत्म होगा, और हम फिर से जो है वो उसी एनर्जी के साथ जो है जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। आप गुड नाइट। जुड़े रहें सर, आप आते रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे सर। बस एक बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। धन्यवाद।